हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एग्जाम इन्फॉर्मर नीतीश। आज का जो वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज एक बीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है जो कि आप सभी लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप सभी लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है कि हर एक अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे जो बीपीएससी जारी करती है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, जो आप सभी लोगों का बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जामिनेशन हुआ था, रिजल्ट आने के बाद आप सभी लोगों के माइंड में अलग अलग तरह की बातें चल रही थी और सभी लोग आप सभी लोगों को गुमराह कर रहे थे और आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ चीटिंग हुआ है, रिजल्ट में धांधली हुई है वगैरह वगैरह वगैरह, इसी कारण कट ऑफ हाई किया है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीपीएससी जो है कि वैसे कैंडिडेट जो धांधली करके एग्ज़ाम दिए थे उनको पकड़ना स्टार्ट कर दिया है बीपीएससी ने, और आज कम से कम बहुत सारे कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आया है और बीपीएससी जो है कि सभी कैंडिडेट को पकड़ करके बाहर कर रही है, ठीक है। और वैसे कैंडिडेट जो इसमें पकड़े जा रहे हैं वो अब कभी भी बीपीएससी या फिर बिहार का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को वीडियो में उनका नाम और लिस्ट भी बताऊंगा। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ है, बीपीएससी जो आयोग है, इन्होंने अपना जो एग्ज़ाम है टाइम पर ही लिया है, साफ़ सुथरे वे में लिया है। बट इसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स में जो लोग रहते हैं, इन्होंने अब कुछ धांधली की है, तो बीपीएससी की जो आयोग है ये इन्हें पकड़ रही है। तो जिन्हें लग रहा है कि नहीं हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो आप सभी लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप सभी लोगों के लिए दोबारा मौका भी दिया है बीपीएससी ने। उसके बारे में भी मैं आप सभी लोगों को लास्ट में बताऊंगा, जो कि आप सभी लोग फिर से अपना रिजल्ट देख सकते हैं, ओएमआर चेक कर सकते हैं। ओएमआर भी आप सभी लोगों का आ चुका है। तो जिन लोगों को लग रहा था कि जब कट ऑफ हाई कैसे गया, तो इसका कारण भी मैं आप सभी लोगों को समझाता हूं। और जो लोग ये कह रहे थे कि धांधली हुई है, तो धांधली इन द सेंस ऑफ आयोग के द्वारा नहीं हुई है। अब जिन जिन लोगों ने किया है उन लोगों को बीपीएससी अब पकड़ रही है। चलिए मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ कि पीडीएफ में किन किन लोगों के नाम है और उनको कैसे पकड़ा गया है। आप सभी लोग देख सकते हैं, ये बिहार लोक सेवा आयोग पटना, 15 नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में इम्प्रेशनेशन में लिप्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए प्रतिवारित किया जाता है। अब आप सभी लोग बोल रहे होंगे कि ये इम्प्रेशन क्या है। अब मैं इसके बारे में आप सभी लोगों को बता, देखिए। अब कोई कैंडिडेट है, मान लीजिए उसका नाम है डी, नाम है, ठीक है। अब इसने फॉर्म अप्लाई किया, इसने फॉर्म अप्लाई किया बट इसे एग्ज़ाम नहीं देना है। इसने दिलवाया किससे? ए से एग्ज़ाम दिलवाया, ठीक है। वहाँ वेरिफिकेशन में ए गया एग्जामिनेशन देने, क्योंकि इसे पता था कि मेरे से होगा नहीं, इसके लिए इसने पैसा दे के इसको भेजा। आया समझ में? अब इसने एग्ज़ाम दे दिया और इसे पता है पेपर 120 नंबर का होने वाला है, 80 क्वेश्चन इधर से आएंगे, 80 क्वेश्चन उधर से आएंगे। इसने जो है कि ये पढ़ा लिखा था, इसने जो है कि अच्छा अटेम्प्ट किया, इसका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद अब यही जाता डीवी में, तो इसका ही फिंगरप्रिंट होता, फोटो वगैरह इसका ही लिया था, नियुक्ति पत्र में सभी इसका होता, यहाँ पर पकड़ा जाता। इसके लिए जो है कि अब ये गया डीवी में, ठीक है। अब आप सभी लोगों को पता, एग्जामिनेशन जब हो रहा था तो वहाँ पर भी आप सभी लोगों को जांच पड़ताल किया जा रहा था, ठीक है। जैसे ही ये डीवी में जाते हैं भाई साहब, जैसे ये डीवी में जाते हैं और वहाँ का यहाँ का सिग्नेचर और थंब प्रेसिंग जब वगैरह नहीं मिल पाता है, तो इन्हें जो है कि पकड़ लिया जाता है। आया समझ में? और इसी को कहा जाता है इम्प्रिसिएशन, जो आप सभी लोगों को ऊपर दिया गया था। ये देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को लिखा हुआ है यहाँ पर इम्प्रेशनेशन। इसका मतलब यही है कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने अपना खुद का एग्जामिनेशन किसी और से लिखवाया था और बाद में खुद गए डीवी में, तो वहाँ पर जब टेस्टिंग हुआ तो ये पकड़े गए वैसे अभ्यर्थी। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ऐसे अभ्यर्थी बहुत सारे हैं। जैसे जैसे डीवी होते जाएगा वैसे वैसे ये अभ्यर्थी पकड़े जाएंगे। अब ये अगर जो है कि जब एग्ज़ामिनेशन हो रहा था वहीं पर अगर फिंगरप्रिंटिंग या आई स्कैनिंग वगैरह प्रोसेस रहता तो ये नहीं हो पाता। मान लीजिए कि एक गलती हुई यहाँ पर आयोग की, बट आयोग इसे सुधार रही है। आप सभी लोगों को जो लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होगा तो रिवाइज रिजल्ट भी जारी होगा। बीपीएससी ने बोला है अगर धांधली पकड़ी गई तो रिवाइज रिजल्ट भी आएगा। आप सभी लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिए। बीपीएससी जो है कि सभी प्रॉपर वे में काम कर रही, क्योंकि देखिए जब भी अगर हम किसी के ऊपर कुछ बोलते हैं तो प्रॉपर सबूत होना चाहिए। इसके लिए बीपीएससी जो है कि धीरे धीरे जो है कि प्रॉपर वे में अब यहाँ से काम कर रही है, और जो कैंडिडेट धांधली करके गए हैं उन्हें अब पकड़ा जा रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अगर ये इस बार ऐसा नहीं हुआ रहता तो आप सभी लोगों का कट ऑफ भी हाई नहीं जाता। इन सभी
चोरों के कारण जो है कि आप सभी लोगों का जो कट ऑफ है वो हाई चला गया है। नहीं तो मैं लिख के दे सकता हूँ, कभी भी 9th-10th का मैथ्स का 94 कट ऑफ नहीं जाता। अब देखिए यहाँ पर इनका नाम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। अभिजीत कुमार पिता का नाम दिया हुआ है, यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ भी दिया हुआ है, अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है। टोटल आप सभी लोग देख सकते हैं 2 पन्ने यानी टोटल 39 कैंडिडेट अभी तक पकड़े गए हैं। कितने कैंडिडेट? 49 कैंडिडेट अभी तक जो है कि इसमें पकड़े गए हैं, जो कि इस धांधली में शामिल थे। ठीक है, अब मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इन लोग यहाँ पर पिताजी का नाम, क्योंकि जो फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पर सब कुछ रहता है, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सब कुछ दिया। अब ये जो कैंडिडेट है, अब कभी भी बिहार का कोई भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब वे कैंडिडेट जो सोचते हैं कि नहीं अगली बार हम धांधली करवा लेंगे ऐसा वैसा, तो देखिए अब वो टाइम गया। अगर अब आप सभी लोग कुछ ऐसा करते हैं तो आपको जो है कि सरासर बैन कर दिया जाएगा एग्जामिनेशन में। इसके लिए अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, 2 अटेम्प्ट और बचे हैं आप सभी लोगों के पास, और मैं सभी टीचर्स यही गुहार लगा रहे हैं आयोग से कि वो 3 अटेम्प्ट को ज़्यादा किया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत पैसा लगाने के बाद हम लोग बीएड करते हैं, गरीब घर से जो कैंडिडेट रहते हैं, उसके बाद वो लोग सिर्फ एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं, तो उन लोगों के लिए आवाज़ उठाया जा रहा है कि इस 3 अटेम्प्ट को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो आप सभी लोग टेंशन बिल्कुल ना लें, बीपीएससी जो है कि एकदम वे में काम कर रहे हैं। इन सभी लोगों को पकड़ करके और फिर से इनको जो है कि बाहर किया जाएगा, और जो सीट खाली रहेगी इसके ऊपर या तो वेटिंग लिस्ट आएगी, नहीं तो अगली जो वैकेंसी आ रही है अगस्त में, उसमें ये वैकेंसी ऐड होकर के आएगी। आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और बिहार एसएससी बीपीएससी 3.0 में आप सभी लोगों का कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, किससे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप सभी लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। अब एक और आप सभी लोगों को मौका मिला है, उसके बारे में आप सभी लोगों को बता देता हूँ। ये देख सकते हैं आप सभी लोग, ये भी नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा ही जारी किया गया, क्योंकि जब सभी लोग हल्ला कर रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे सोशल मीडिया पर, तो बीपीएससी को ख़राब लग गया कि ये लोग हमारे चरित्र को धूमिल कर रहे हैं। तो इन्होंने जो है कि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया, और जिसमें आप सभी लोग देख सकते हैं, विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में परीक्षाफल में संबंधित कोई शिकायत आपत्ति हो तो सत्यपत्र के माध्यम से अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट ऑनलाइन गवर्नमेंट पर आने पर लॉगिन आईडी पासवर्ड करने उपरांत उनके डैशबोर्ड पर जानकारी दिनांक 3/1/2024 से लेकर 13/1/2024 तक दर्ज कर जा सकती है। यानी कि अगर आप सभी लोगों के रिजल्ट में कोई भी आपत्ति है तो आप सभी लोग 3/1/2024 से लेकर 13/1/2024 के बीच में ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के लॉगिन पासवर्ड डाल करके वहाँ पर अपनी आपत्तिजनक कर सकते हैं, यानी कि जो आप सभी लोगों को प्रॉब्लम आप सभी लोग वहाँ पर साझा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप सभी लोग कहीं पर भी आपत्ति करें या फिर कहीं पर कुछ भी करें, बीपीएससी से उससे कोई मतलब नहीं है। बीपीएससी ने खुले में यहाँ पर लिख के दे दिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि अगर आप सभी लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे वेबसाइट पर आइए, वहाँ पर टाइप कीजिए, आप सभी लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद अगर आप सभी लोग कहीं पर भी जाके हल्ला करते हैं तो ये इससे बीपीएससी को कोई मतलब नहीं है, और इस बीच अगर आप सभी लोग पकड़े जाते हैं तो आप सभी लोगों को बीपीएससी के एग्जामिनेशन से बैन भी कर दिया जाएगा। ठीक है, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा सभी अपडेट के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद।